प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबों का फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा गया था। सभी आसान क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन आपको क्लास में पढ़ाया गया था। तो आज अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ और हमारे पास आई सेट क्वेश्चन है। आप सबों के पास कोई भी सेट क्वेश्चन होगा, आप उसे मिला लीजिएगा। हम सिर्फ क्वेश्चन बोलेंगे और आंसर बताएंगे। एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास आई सेट क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी तर्क द्वारा एक निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुणा a डॉट b से प्राप्त होता है तो वह द्वार है। इसका आंसर ए होगा, एंड गेट। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। इसका आंसर ए होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। इसका आंसर डी होगा, 11011। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति होगी। इसका आंसर सी होगा, 100 Hz। अगला क्वेश्चन है, वैसी युक्ति जो मॉडलन तथा डिमॉडलन दोनों का कार्य करता है उसे कहते हैं। इसका आंसर सी होगा, मोडेम। अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। इसका आंसर ये होगा, 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, संकीर्णन का मापन किया जाता है। इसका आंसर बी होगा, डेसीबेल में। अगला क्वेश्चन है, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि। इसका आंसर डी होगा, चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो। अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। इसका आंसर ए होगा, विक्षेप थीटा के। अगला क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। इसका आंसर ये होगा, समानांतर में निम्न प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। इसका आंसर बी होगा, कुंडली के तल के लंबवत। अगला क्वेश्चन है, किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा। इसका आंसर ये होगा, m/n। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। इसका आंसर बी होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होगा। इसका आंसर ए होगा, म्यू0 m/4πr। अगला क्वेश्चन है, म्यू0 एप्सिलॉन नॉट टू दी पावर -12 का मान है। इसका आंसर बी होगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग v से चलता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। इसका आंसर सी होगा, 0। अगला क्वेश्चन है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी। इसका आंसर बी होगा, अपसारिक। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित m चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होता है। इसका आंसर ये होगा, टाउ = m×b। अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक है। इसका आंसर डी होगा, हेनरी। अगला क्वेश्चन है, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है। आंसर बी होगा, मंदित। अगला क्वेश्चन है, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। इसका आंसर बी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है तो इसका आंसर सी होगा, आभासी और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। आंसर ए होगा, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है ना। आंसर बी होगा, दीर्घ दृष्टि दोष में। अगला क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला होने का कारण है प्रकीर्णन।
अगला क्वेश्चन है दो संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। आंसर ये होगा तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। अगला क्वेश्चन है एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उसकी, आंसर सी होगा, कलाएं समान हो। अगला क्वेश्चन है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। आंसर बी होगा लैम्डा इक्वल टू h/mv। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। आंसर बी होगा डीसी। अगला क्वेश्चन है 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। इसका आंसर डी होगा 3:2। अगला क्वेश्चन है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। इसका आंसर ये होगा 0.002 पर ओम। अगला क्वेश्चन है n समान प्रतिरोधक वाले श्रेणी क्रम में तथा उसके समान समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। इसका आंसर डी होगा n²। अगला क्वेश्चन है विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए, इसका आंसर डी होगा, इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। अगला क्वेश्चन है विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। आंसर सी होगा ऊर्जा संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। इसका आंसर डी होगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। ए आंसर होगा कूलम्ब पर मीटर। अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। इसका आंसर बी होगा mL/T-3 A-1। अगला क्वेश्चन है 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका आंसर ये होगा 5 × 10⁻19। अगला क्वेश्चन है 5 कूलम्ब के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसका आंसर बी होगा 25 × 10⁻2 कूलम्ब मीटर। अगला क्वेश्चन है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र, इसका आंसर डी होगा सर्वत्र शून्य रहता है। अगला क्वेश्चन है एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तब बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। इसका आंसर डी होगा 0। अगला क्वेश्चन है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। इसका आंसर सी होगा 0। अगला क्वेश्चन है प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। इसका आंसर बी होगा उच्च वोल्टता। चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है। इसका आंसर ए होगा B²/2μ0। अगला क्वेश्चन है तप्त तार आमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन मान मापा जाता है। इसका आंसर सी होगा मूल औसत वर्ग मान। अगला क्वेश्चन है यदि ds क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत हो तब ds क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। इसका आंसर डी होगा 0। अगला क्वेश्चन है प्रतिबाधा का मात्रक होता है। इसका आंसर ए होगा ओम। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। इसका आंसर डी होगा 0। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। इसका आंसर ये होगा cos फाई। एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। इसका आंसर ये होगा प्रतिरोध में। एक प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100πt से निरूपित है। प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति है। इसका आंसर बी होगा 50। अगला क्वेश्चन है वैद्युत लेपन में व्यवहार आने वाला धारा होती है। इसका आंसर होगा ADC। अगला क्वेश्चन है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आंसर ये होगा अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। इसका आंसर डी होगा P1 + P2। अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका आंसर ये होगा बैगनी। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। इसका आंसर सी होगा अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। इसका आंसर बी होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र E तथा वैद्युत विभव V के बीच संबंध है। इसका आंसर ये होगा E = -dV/dr। अगला क्वेश्चन है r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। इसका आंसर बी होगा r⁻³ के।
पिकोफैराड मात्रक है, इसका आंसर सी होगा वैद्युत धारिता का। अगला क्वेश्चन है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, इसका आंसर सी होगा प्लेटों के आवेश पर। अगला क्वेश्चन है एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 म्यू एफ है, उसकी त्रिज्या होगी, इसका आंसर सी होगा 9 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है किसी धातु का प्रावैतांक होता है, इसका आंसर डी होगा अनंत। अगला क्वेश्चन है फोटो सेल आधारित है, इसका आंसर बी होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है कैथोड किरणें समूह है, इसका आंसर ए होगा इलेक्ट्रॉनों के। रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धायु है, इसका आंसर सी होगा 0.6931/λ। अगला क्वेश्चन है क्षय गुणांक की एसआई इकाई है, इसका आंसर बी होगा हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है थोरियम है, इसका परमाणु संख्या 90 है और द्रव्यमान संख्या 230 है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसका आंसर सी होगा 140। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक, है ना, दृष्टिकारी की तरह, इसका आंसर डी होगा। अंतिम क्वेश्चन है निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, इसका आंसर बी होगा प्रवर्धक। ओके, थैंक यू।